मिसाल बन सकती थी आज झारखंड सरकार, लेकिन अफसोस की बात कि सरकारें कभी सबक नहीं लेती। आज झारखंड सरकार के पास एक शानदार मौका था ये साबित करने का, ये संदेश देने का कि वो जनता के साथ है, वो छात्रों की आवाज़ को दबाती नहीं है बल्कि सुनती है। लेकिन अफसोस की और दुख की बात है कि झारखंड सरकार ने भी वही रवैया अपनाया जो अमूमन तमाम सरकारें अपनाती हैं। आज लंबे समय से छात्र आंदोलन जो रांची में चल रहा था, उसने विधानसभा की ओर कूच किया और सवालों के जवाब में शासन प्रशासन की ओर से क्या मिला? लाठियां, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले छात्रों पर दाग दिए गए। देर होते होते शाम को एक बार फिर से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज देखा गया और झारखंड सरकार जो जनता की आवाज़ बन सकती थी, जो छात्रों को ये विश्वास दिला सकती थी कि जब जब छात्र सड़कों पर उतरेंगे तो हम उनकी आवाज़ को दबाने की बजाय उनकी आवाज़ को सुनेंगे, उनकी समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन अफसोस कि वही हुआ जो दिल्ली में देखा गया, जो दिल्ली के अलावा अलग अलग राज्यों में देखा गया। हालांकि दिल्ली की तस्वीर जो 20 जुलाई को हम सब ने देखी, पूरे देश ने देखी, वायरल तस्वीर, वो बेहद दर्दनाक थी, वो बेहद शर्मनाक थी। दिल्ली जैसी तस्वीर शायद ही फिर देखने को मिले, लेकिन रांची की तस्वीर भी सवालों से बच नहीं सकती। झारखंड सरकार एक बार फिर सवालों में फंस गई है। सवाल ये कि आखिर सत्ता अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत ही क्यों करती है? सत्ता अपनी ताकत से उस आंदोलन को या फिर जनता की आवाज़ को कुचलने का प्रयास ही क्यों करती है? सत्ता क्यों नहीं जनता के साथ खड़ी होकर उनकी मांगों को सुनती है? छात्रों के साथ आज रांची में जो कुछ हुआ, उसके बाद झारखंड सरकार पर भी सवाल उठ गए कि जो सरकार अभी तक दिल्ली के प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी सरकार को घेर रही थी, सवाल उठा रही थी कि अकाउंटेबिलिटी को लेकर इतनी डर क्यों है, क्या वही डर आज झारखंड सरकार में भी देखने को मिला? साथियों, इन तमाम तस्वीरों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल सत्ता से हो जाता है वो ये कि आखिरकार सत्ता हर बार अपनी ताकत को, अपनी राजनीतिक शक्ति को जनता के खिलाफ ही क्यों इस्तेमाल करती है? क्यों सरकारें भूल जाती हैं कि सत्ता में बैठाने वाले अगर कोई है तो वो वही आवाज़ें, वही जनता है जो सड़कों पर आज आपके खिलाफ हैं। सरकारें क्यों भूल जाती हैं कि आवाज़ सुनना ज़रूरी है, जिम्मेदारी है सरकार की उन आवाज़ों को डराने या धमकाने की जगह। सरकारें क्यों हर बार सवालों से, अपनी आलोचनाओं से, अपने खिलाफ उठती आवाज़ों से इतना परेशान हो जाती है, इतना बौखला जाती है कि वो भूल जाती है कि सामने छात्र हैं और बेहद ज़रूरी और बहुत छोटी सी मांग वो कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, उनकी मेहनत को कम आंका ना जाए, उनकी परीक्षाओं की चोरी ना हो, उनके रोज़गार जो उनके हिस्से की मेहनत है उसको छीना ना जाए, यानी कि उनको बेरोज़गार बनाकर दर बदर भटकाया ना जाए। सरकारें भूल जाती हैं और यही देखा हमने दिल्ली से लेकर देश के अब दूसरे राज्य जहां रांची में छात्र प्रदर्शन करें, सिर्फ इतनी सी मांग है कि वो जो मेहनत कर रहे हैं, वो जो परीक्षा दे रहे हैं, उसका सही मुनाफा, सही कीमत, सही सफलता उनको मिल जाए, फल मिल जाए उनको। लेकिन शर्मनाक, शर्मसार आज तस्वीरें रांची से निकल कर आएँ। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि देश के अलग अलग राज्यों में, केंद्र में सरकारें आती जाती रहती हैं, राजनीतिक दल कभी सत्ता में होता है, कभी विपक्ष में होता है। कल तक दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार निशाने में थी, सवालों के घेरे में थी। राज्य की तस्वीर बदली तो हेमंत सोरेन की सरकार सवालों के कटघरे में आई। लेकिन सरकारें सबक कब लेती हैं? क्या झारखंड की सरकार को दिल्ली की तस्वीरों और दिल्ली की सरकार के रवैये के बाद सबक नहीं लेना चाहिए था? क्या सरकार को ये बताना नहीं चाहिए था कि जब छात्र उनके खिलाफ सड़कों पर आए हैं तो हम छात्र के खिलाफ नहीं बल्कि छात्रों के साथ हैं, हम लाठियां नहीं देंगे दिल्ली की तरह, हम जनता की, हम छात्रों की आवाज़ सुनकर उनको समाधान देंगे। लेकिन अफसोस, हर बार तस्वीरें सेम होती हैं, हर बार इसी तरह सत्ता अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और जनता की आवाज़ों को कुचलने का प्रयास करती है। लेकिन अंत में एक चेतावनी तमाम सरकारों को, तमाम राजनीतिक दलों को कि अब बदलाव की जो लो है वो जल चुकी है देश के अंदर। ये छात्र, ये युवा, ये जेनजी अब रुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, थमने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, आपकी लाठियों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो आपसे सवाल भी करेंगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी मांगेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करवाएंगे, क्योंकि सत्ता में बैठाने वाले ये तमाम लोग, ये वही पावर है जिन्होंने आपको सत्ता दी है। फैसला आपको करना होगा कि आप भी रांची, दिल्ली की तरह अपनी खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बदले में लाठीचार्ज देंगे या फिर उनकी समस्या को सुनकर समाधान निकालेंगे। समझ जाइए, समझदार बनिए, जनता की आवाज़ को
बल दीजिए, उनकी समस्या का समाधान दीजिए। लाठियां देंगे तो फिर सत्ता परिवर्तन दूर नहीं, जब राज्य दर राज्य केंद्र में भी देखा जाएगा। इस पूरी तस्वीर को लेकर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा कि क्या सरकारें वाकई अपने अहंकार में इतनी डूबती जा रही हैं कि वो हर आवाज़ को कुचल रही हैं, यहाँ तक कि छात्र छात्राओं पर भी लाठियां पड़वा रही हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, बताइएगा।